दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं अलर्ट एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ की। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पूर्णिमा की कथा, सरल पूजा विधि और सामग्री की। दोस्तों 19 अप्रैल को आ रही है स्थानदान पूर्णिमा और भगवान श्री हनुमान का जन्मोत्सव। यदि इस दिन आप भगवान श्री हनुमान की पूजन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, निसंदेह आपको अवश्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही आप इस कथा को सुने। इस कथा को सुनने से जो है सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। ये बात स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से कही है। तो क्या है कथा, आइए जानते हैं इसको विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप देश के सभी अलर्ट एवं अपडेट खबरों से। चलते हैं चैत्र पूर्णिमा 2019 की ओर और जान लेते हैं इस पावन कथा के बारे में। दोस्तों हिंदू मान्यता अनुसार पूर्णिमा तिथि चंद्रमा के सबसे प्रिय होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होते हैं। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करना और दान देना बहुत ही शुभ माना गया है। वैशाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को तीर्थ स्नान और दान पुण्य दोनों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करना भी शुभ माना जाता है और सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ इन पूर्णिमाओं को माना गया है। तो आइए जानते हैं इस पावन पूर्णिमा की कथा के बारे में। दोस्तों द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषक तथा उसका संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। यशोदा जी ने कहा कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था और इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को इस व्रत के बारे में विस्तार से बताया और बताया कि पूर्णिमा के व्रतों को करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनके एक बड़ा दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे और एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को कहा कि यह सब कार्य देखा और उनको देखने लगा। उनके पास पहुंचा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोलने लगे कि हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है, कृपया मुझे बताइए। योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत मैं दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें और आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु को प्राप्त होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर को चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ धारण हो जाएगा।
जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास की ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण ने बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश की वंदना करने लगा और कहने लगा कि हे दयानिधे, आप भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले हो, दुष्टों का नाश करने वाले हो, रिद्धि सिद्धि को देने वाले हो। आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। और इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिलना था वो यही है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को ला कर दिया और उसकी स्त्री से अपने पति के कथानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष और चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या बढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ भी कर दिया था जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि वह कहीं उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि तुम 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्ययन करें और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लेकर आ जाना। और इस प्रकार उस सेठ ने सब प्रबंध कर दिए और उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उनके साथ पहुंचा दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना प्रारंभ कर दी। साथ ही जो पूर्णिमा थी 32 पूर्णिमा होती है वर्ष में, उनके व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। इस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और विदुषी गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि कृत्य किया गया, जो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। और वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्यों में मेरे लड़के के साथ हो जाएंगी। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा ने जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से चल सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया उनके मामा ने। और इसके साथ जब विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गया तब पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपनी मन में सोचने लगा कि न जाने यह स्त्री कैसी होगी। वह एकांत में इस सोच में निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी वह उस स्त्री को बता दिया। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी हूँ और आपको ही पति मानूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं बनूंगी। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी इस बात को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसके प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं फिर से जीवित हूँ।
यह बात निश्चित करके समझ लेना कि मैं इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इससे क्या कहा और मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए। रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब मुझे सुना है। पिता ने इसके कथन अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना मुंह लेकर वहाँ से चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याधन के लिए चला गया। सब कुछ समय बीतता गया और काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पहुंच गया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषला हो गया, परंतु वह व्रत राजा के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले से ही उसकी माता ने 32 पुण्यों का व्रत कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर उपस्थित हो गए और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर उपस्थित हुए और उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक को जीवित करो। इसकी माँ ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया है, वह आपकी पूजन अर्चन भी की है और जो है आपके व्रत के प्रभाव से इसे जीवित होना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री शिव ने उसको प्राणदान दे दिया और इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर लौट गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तब उसने देखा कि उसकी पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, जो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई, वह जान गई कि वह जीवित हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन में अपने पिता के कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढ लीजिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। उधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर के जाने वाले थे कि वह दोनों मामा भांजे वहाँ पर उपस्थित हो गए। उन्हें आया देखकर ससुर जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठा हुए और सबने निश्चित किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया कि यही वही है जिनके साथ मेरा विवाह हुआ था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ तो यह आ गया और सब नगरवासियों ने आनंद के साथ उनका विवाह संपन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया और जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वेधन्य का दुख नहीं भोगती है, कि विधवा नहीं होती और सारा सौभाग्य उनको प्राप्त होता है, साथ ही उनकी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। 32 पूर्णिमाओं को व्रत की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है। पूर्णिमा की सामग्री क्या है थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। दूध, दही, घी, शर्करा, गंगाजल, रोली, मोली, तांबुल, पुंगी फल, धूप, दूध, फूल, सफेद, यज्ञोपवीत श्वेत वस्त्र, लाल वस्त्र, आग, बिलुपत्र, फूलमाला, धतूरा, बांस की टोकरी, आम के पत्ते, चावल, तिल, जौ, नारियल, दीपक, ऋतुफल, अक्षत, नैवेद्य, कलश, पंचरंग, चंदन, आटा, रेत, समिधा, कुश, आचार्य के लिए वस्त्र और पार्वती जी की मूर्ति और दुर्वा। पूर्णिमा व्रत विधि क्या है। पूजन करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करे और निवृत्त होकर स्नान से पवित्र स्थान में आटे से चौक बनाए, उस पर केले का मंडप सजाए, उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करे। तत्पश्चात नवीन वस्त्र धारण कर अपना मुख पूर्व की ओर करके पूजन आदि संपन्न करें और भगवान श्री विष्णु का और भगवान श्री शिव पार्वती का पूजन अर्चन करें और उनका पूजन अर्चन करने के पश्चात जो आचार्य उनके यहाँ है या जिस पंडित जी को उन्होंने बुलाया है उनको द्रव्य दक्षिणा समर्पित करें और उन्हें विदा करें। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप सरल पूजन विधि कर सकते हैं और आप अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को रोककर पढ़ भी सकते हैं कि क्या विधि है, क्या मंत्र है। इसे आप आराम से पढ़ें, इस कथा को सुनें, इससे अवश्य ही आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो को ऐसे शेयर करें ताकि सभी लोग जान सके चैत्र पूर्णिमा और पूर्णिमा की पावन कथा को और सावधान सतर्क रह सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया। हमारे सभी दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव और चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।